वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस बच्चों। एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है अपने यहाँ पे 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो आप आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सी इंक्वायरीज आके गई थी लास्ट टाइम और तब कुछ अभी डेट डिसाइडेड नहीं थी। 11 की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ 12th में भी। अभी बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि 12th के लिए पहले से 11 ज्वाइन करना था, कि नहीं, नए से 12 की बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते फॉर ऑल सब्जेक्ट, या फिर अगर आप सेपरेट सब्जेक्ट लगाना चाहते हो कोई क्लास के लिए तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी केडिया कॉमर्स क्लासेस बच्चों दो कोर्स लेके हम लोग आ रहे हैं, एक ऑनलाइन ऑफलाइन। आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और एक थर्ड है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। यस, ये साल से केडिया कॉमर्स क्लासेस बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है। तो आप किस तरह से क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो सभी तीनों टाइप्स में आपको क्लास अवेलेबल है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल है हमारी, वहाँ पे आप लोग ऑफिस को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बच्चों। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर एडवांस अकाउंट, और उसमें आज हम देखने वाले यूनिट 1.2 जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, और उसमें आज चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम देखने वाले, दैट इज कॉल्ड जर्नल्स। तो ये जो जर्नल्स है इसका मीनिंग क्या होता है, जनरल किसे कहा जाता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात अगर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें देवा है जर्नल्स। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल बुक क्या होता है, हमने देखा था अभी तक बुक कीपिंग क्या होता है, हमने देखा था, रूल्स देखे थे थोड़े बहुत। बट आज हम देखने वाले रूल देखने के बाद में आज हम देखने वाले हैं कि जर्नल क्या होता है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए जर्नल का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बताया वहां पे, द वर्ड जर्नल इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे। उनका कहना है कि ये जो जर्नल वर्ड आया था, ये वर्ड कहाँ से आया, ये आया फ्रेंच से। कहाँ से आया, फ्रेंच, जिसका मतलब क्या होता है, जार विच मीन्स अ डे, जिसका मतलब होता है डे। डे का मतलब क्या होता है बच्चों, दिन। यानी यहाँ पे जर, ये वर्ड आया फ्रेंच से, जिसको जर्नल बोले जाता, और जर्नल का मतलब होता है डे। डे यानी डेली। ओके, तो देयरफॉर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। तो जर्नल का मतलब क्या होता है, डेली रिकॉर्ड। फिर जर्नल का मतलब क्या हुआ, डेली रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, कि आपको वो रिकॉर्ड रोज मेंटेन करना है। आपको रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, डेली मेंटेन करना है। डेली मेंटेन करना है इसका मतलब क्या हो गया, कि आज जो भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो रोज वो रिकॉर्ड को लिखो। कल क्या किया वो कल का लिखो, आने वाले कल के लिए आप क्या करने वाले हो तो वो कल में लिखेंगे, जब आप वो काम एग्जिस्ट में कर रहे हो, एक्चुअल में कर रहे हो। यानी इसका मतलब, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मैंने शॉप ओपन किया, रात को 8 बजे मैं मेरी शॉप क्लोज करता हूँ, तो मॉर्निंग 8 टू नाइट 8 तक मैंने जितने ट्रांजेक्शन किए, जितने लेन देन किए, वो सभी रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अ डेली रिकॉर्ड। उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल का मतलब समझ में आया क्या फिर, कि जब हम हमारा बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो डे टू डे ट्रांजेक्शन को डे टू डे रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अ जर्नल। समझ में आया क्या, यस और नो? चलो फटाफट बताइए जिनको समझ में आया उन्होंने, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। जर्नल का मतलब समझ में आया क्या, रिप्लाई किया करो आप लोग फास्ट। गॉट इट, वेरी गुड। चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, अ जर्नल कंटेन डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। फिर जर्नल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डेली रिकॉर्ड। देखो जर्नल है जे एंड नॉट अ जी। जनरल और जर्नल, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जनरल का मतलब होता है सामान्य, कॉमन, बट जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड। बिजनेस के डेली रिकॉर्ड में जितने भी जो भी बिजनेस के हम डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, वो बिजनेस के डेली ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली बुक में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो सिस्टम होता है डेली ट्रांजेक्शन डेली रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। समझा क्या? और उन्होंने बताया जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ अ फर्स्ट entry or a primary entry, because all the business transactions are recorded first in the journal into a uh,
क्या दे हुआ है आगे, मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, टर्मिनोलॉजीज ऑर्डर ऑफ द एक्यूरेंस, इसका मतलब क्या हुआ देखो, उन्होंने बताया जर्नल इज अ बुक। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं उसको। ओरिजिनल एंट्री बोले तो फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, वो फर्स्ट रिकॉर्ड वहां पे होता है। यानी अगर हमने बिजनेस में किसी को क्रेडिट पे गुड सेल किए तो वो लिखेंगे, पेमेंट किया वो लिखेंगे, यानी दैट इज अ प्राइमरी रिकॉर्ड। यानी सब में शुरुआत में हम कहा लिखते हैं, जनरल एंट्रीज में। सब में पहले हम कहा इंटर करेंगे, जनरल एंट्रीज में। किसी से लेन देन कर रहे हैं, पैसा लेन देन कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, या कमोडिटी या कोई भी चीज अगर हम जिसका पेमेंट करते हैं, ये सभी प्रॉपरली अगर हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ जर्नल। और जर्नल में सब में शुरुआत में अगर कहीं एंट्री होती है तो जर्नल में ही होती है, और इसीलिए उसको क्या बोले जाता है, प्राइमरी रिकॉर्ड। बिकॉज वो एकदम बेसिक रिकॉर्ड होता है, प्राइमरी रिकॉर्ड होता है, उसको हम रफ रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं। और इसलिए ओरिजिनल एंट्री कि क्या हुई, ओरिजिनल एंट्री कहाँ हुई, वो अगर चेक करना है कोई बिजनेस की ओरिजिनल एंट्री, तो वो क्या चेक करेगा, कौन सा बुक चेक करेगा, जर्नल। और इसलिए उन्होंने बताया कि सभी जर्नल्स में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एंट्रीज होते रहती है, जैसा जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, मैं तो बोलूंगा डे के हिसाब से ना करके हम टाइम के हिसाब से भी इसमें एंट्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग 8 AM को हमारी शॉप ओपन हो रही है, नाइट में 8 PM को हमारी शॉप क्लोज हो रही है। अब 8 AM को अगर मॉर्निंग में मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ, एक पकड़ के चलते 8:30 को कोई कस्टमर आया, 8:30 को कोई कस्टमर आया, मैंने उसको गुड सेल किया, उसने मुझे कैश दिया, तो मैं वो एंट्री करूंगा। फिर 8:45 को अगर कोई कस्टमर आता है तो मैं 8:45 की इसमें एंट्री करूंगा। 9 को मैंने किसी को पेमेंट किया तो 9 की एंट्री मैं करूंगा। समझा क्या, यानी जिस तरह से ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में सुबह से शाम तक चलते हैं, उस तरह से हम डेली रिकॉर्ड करते जाते, यानी डेली रिकॉर्ड तो बोलेंगे, प्लस उसके साथ में हम टाइम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये मिनट के हिसाब से भी रिकॉर्ड होते हैं। जितने मिनट में हम जितने ट्रांजेक्शन करेंगे, जितने हार्स में हम जितने ट्रांजेक्शन करेंगे, उतने ट्रांजेक्शन सब उसमें लिखते जाएंगे। फिर मॉर्निंग टू इवनिंग हमने कितना क्या ट्रांजेक्शन किए, कैश में कितना सेल किया, क्रेडिट में कितना सेल किया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब हमें वहां पे पता चलता है। आप अगर कुछ शॉप में गए होंगे बच्चों, वो शॉप्स ऐसी होती है जहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल बता दूं कि एक दो शॉप से गांधी रोड पे अगर आप जाते हो, गांधी रोड पे एक दो शॉप से, क्वालिटी वालों की एक शॉप है, उसके बाद में गांधी रोड पे कुछ ऐसे एक दो चीजों की शॉप्स देखा मैंने, जहाँ पे वो डेली रिकॉर्ड तो लिखते ही है, जनरल एंट्रीज तो करते ही है, बट साथ ही साथ कितना माल दिखा उसके अमाउंट भी एक पेज पे अलग से लिखते हैं सेपरेट में, कि 10 रुपए का सेल किया 10 रुपए, 20 रुपए का सेल किया 20 रुपए, 50 रुपए का सेल किया 50, 500 का सेल किया 500 रुपए, 10,000 का सेल किया 10,000, वो अमाउंट लिखते हैं और वो पैसे गले में रखते हैं। और लास्ट में जब मैंने ये भी देखा कि रात में क्या होता है, जब इनकी शॉप क्लोज करने के होती है तो पहले पूरे पैसे वो एक बैग में थैली में डाल देते हैं, घर पे जाने के बाद में वो पेज की पूरी वो टोटल करते हैं, देखते हैं कितनी आई टोटल, इसकी आई पकड़ के चलते 1,20,956 रुपए। तो अगर 1,20,000 1,20,956 रुपीज अगर उसकी टोटल आ रही है, तो उतने अमाउंट उसमें आना चाहिए, किसमें, जो बैग में वो पैसे लेके आए। तो इससे पता चलता है एक्यूरेंसी, पैसे कहीं लेना भूल गए क्या, आपकी मिस्टेक हुई क्या, किसको ज्यादा पेमेंट कर दिया क्या। तो ये भी कुछ शॉपकीपर्स आज भी मेंटेन करते हैं बिजनेसेस में। अरे जनरल एंट्रीज तो करती हो, किसको माल दिया किसको नहीं दिया, बट इवन तो एक एक रुपए के अमाउंट भी वो लिख के रखते हैं। और ये काय के लिए रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि हम जितना कैश में सेल कर रहे हैं, वो कैश उतनी रिसीव हुई प्रॉपरली या नहीं हुई, या कहीं कुछ घपला तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई मिसिंग तो नहीं हुआ, किससे पैसे लेना तो नहीं भूल गए, किसको ज्यादा तो नहीं दे दिया, चेंज करते वक्त एक दो नोट ज्यादा तो एक्स्ट्रा तो नहीं चलेगी। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए वो लोग लिखते हैं, ऐसे मैंने बहुत जगह बहुत से शॉप्स पे देखा। तो नेक्स्ट, ये सभी रिकॉर्ड बच्चों हम एक्यूरेटली जहां पे लिखते हैं एक्यूरेंस के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। अब डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन दिया उन्होंने अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर। अब ये क्या बोलते हैं, अ जर्नल इज अ बुक। जर्नल एक बुक है, किताब है। किताब बोले तो हमारी जो बुक्स होती है वो नहीं, इसको आप रजिस्टर जर्नल बुक में, लास्ट टाइम मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। बुक का मतलब हर वो चीज होती है बच्चों जिसमें आप वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे नोटबुक हो, चाहे अभी जो प्रिंटेड हमें मार्केट में मिलती है बुक्स, जिसको बही खाते हम बोलते हैं, वो वाले हो, या कोई भी। बट जर्नल इज अ बुक employed to classify or sort out transactions in a form of convenient for this subsequent entry in the ledgers.
जर्नल एक ऐसा बुक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं उसको, ट्रांजेक्शन्स को, और उसमें हर एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड इस तरह से उसमें हम करते हैं कि जिसके ऊपर से हम लेजर यानी अकाउंट बना सके। जर्नल एंट्रीज ये अलग चीज हो गई, लेजर अकाउंट ये अलग चीज हो गई। जनरल एंट्रीज में हम डेली हर वो ट्रांजेक्शन लिखते जाते हैं, चाहे कैश में हो, क्रेडिट में हो, पेमेंट हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, क्या आया क्या गया, व्हाट्स को, ये सारी चीजें जनरल एंट्रीज में लिखे जाते हैं। बट अगर कोई पर्सन के साथ में फिर हम वो बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बार बार बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका हम अलग से अकाउंट बनाते हैं और उसको लेजर बोलते हैं। और उसमें जब हम वो पोस्टिंग करेंगे, वो लेजर में जब हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे, तो वो लेजर में एंट्री पोस्टिंग या ट्रांसफर करने के लिए हमें जनरल एंट्रीज की हेल्प लगेंगी। और जनरल एंट्रीज वही काम करता है कि सभी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के शॉर्ट आउट भी करता है, प्रॉपरली रिकॉर्ड भी करता है, जिसके वजह से कल चल के हम क्या कर सके, एंट्री ये लेजर बना सके, इजी हमें जाए लेजर बनाने के लिए। A journal is a book of a primary entry or original entry, इसलिए जर्नल को क्या बोला जाता है, A journal is a book of primary entry और ओरिजिनल एंट्री। इसको प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है या फिर ओरिजिनल एंट्री। इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब में शुरुआत में रिकॉर्ड क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस। सब में स्टार्टिंग में शुरुआत में हम जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, जर्नल में ही होती है। यानी कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड किया जाता होगा तो वो जर्नल में होता है, इसलिए इसको प्राइमरी यानी प्राथमिक बोलते हैं। सेकंड, ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ ये अगर एक्चुअल में आपको चेक करना है तो आपको जनरल एंट्रीज चेक करना पड़ेगा। यानी आपको बता दूं, जब सीए लोग भी ऑडिट करते हैं बच्चों, अगर कोई कंपनी में बहुत सालों से लॉस ही लॉस हो रहा है, कितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, अगर वो कंपनी ऑडिट करवा रही है या वो फर्म ऑडिट करवा रही है, तो ऑडिट वाला बंदा जो इंटरनल चेक सिस्टम करेगा उसमें भी वो स्टार्टिंग पहले जनरल एंट्रीज से ही करेगा कि जनरल एंट्रीज में तो मिस्टेक नहीं हुई, शुरुआत से ही होता है। और इसलिए जैसा आपको सिंपल एक बता दूं कि अकाउंट पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आपको उसके वर्ड्स वोकैबुलरी पता होना चाहिए, आपको गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए, तो आप अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए सब में पहली अगर कोई बुक्स यूज की जाती है तो वो जर्नल बुक होती है। गॉट इट? नेक्स्ट दिए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर जनरल एंट्रीज, की जब आप जनरल एंट्रीज कर रहे हो या जर्नल यानी जो डेली बुक है हमारा, जर्नल का मतलब क्या देखा हमने, डेली बुक। डेली बुक के अंदर जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसके लिए कौन से रूल अप्लाई कर रही हो, कौन से रूल के बेस पे आप वो रिकॉर्ड करने वाले हो। समझे क्या? किसने मान ला लिया, लिख दिया भैया इन्होंने मान ला दिया, ऐसी एंट्री होती है क्या? वो नहीं, ऐसी एंट्री नहीं होती है। ये जो जनरल एंट्रीज हम मेंटेन कर रहे हैं ये सिंगल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि सिंगल एंट्री डबल एंट्री में फर्क है। सिंगल एंट्री में सिर्फ हम एक एंट्री करते हैं कि भैया इनसे माल आया, इनको पैसा दिया, इनको पेमेंट किया, दैट इज अ सिंगल एंट्री। बट यहाँ पे हम डबल एंट्री करते हैं जनरल एंट्रीज में। और डबल एंट्री करते वक्त फिर हमें रूल पता होना चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम के रूल क्या है। और जब हम वो रूल हमें याद रहेंगे तब हम एंट्री प्रॉपरली कर पाएंगे। प्रॉपरली एंट्री होंगी तो लेजर अकाउंट प्रॉपरली बनेंगे, बैलेंस प्रॉपरली कैलकुलेट होंगे, बैलेंस कैलकुलेट हो गया तो ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली बनेगा। ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली अगर हम बना पाए, दोनों तरफ की टोटल सेम कर पाए ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फाइनल अकाउंट प्रॉपरली बनेगा। फाइनल अकाउंट प्रॉपरली बनेगा तो हमें एक साल में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है और कितने प्रीपेड है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एग्जैक्टली मिलेंगी। बट कब? जब जनरल एंट्रीज बरोबर होंगी। और इसलिए जनरल एंट्रीज बरोबर होने के लिए ये जरूरी है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो हमने देखा था देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट इज अ पर्सनल एंड सेकंड इज अ इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल के दो टाइप से, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पे रूल बताए हुए डेबिट क्रेडिट के, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दिया हुआ है। अब पहला कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? बाय रिसीवर अकाउंट इज डेबिट। रिसीवर अकाउंट कैसा होता है? डेबिट होता है। टू गिवर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। रिसीवर का मतलब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, रिसीवर का मतलब क्या होता है कि जिसको रिसीव्ड हो रहा है, ऐसी पार्टी जो बेनिफिट ले रही है, या बेनिफिशियरी बोल सकते हैं हम। जो पार्टी को बेनिफिट होता है या जो पार्टी बेनिफिशियरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवर। रिसीवर यानी रिसीव करने वाला, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जो हमसे बेनिफिट ले रहा है, या ऐसी पार्टी, ऐसी फर्म या ऐसी संस्था या ऐसा पर्सन जिसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसको बोले जाता है रिसीवर। तो गिवर का मतलब क्या हुआ फिर? यहाँ पे टोटली अपोजिट हो जाएगा।
गिवर, गिवर यानी वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो इंसान, वो फर्म, वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूट, वो क्लब जो हमें बेनिफिट दे रहा है, जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करवा रहा है, जो हमें बेनिफिशियरी बना रहा है, जो हमें कुछ तो भी दे रहा है, तो वो जो पर्सन होता है देने वाला, उसको बोलते हैं गिवर। और इसलिए यहाँ पे इसका जो रूल है पर्सनल अकाउंट का, वो क्या बोलता है? बाय रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, बाय रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? टू साइड ऑफ अकाउंट। नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट पूछा तो बच्चे ये रूल ही बताते हैं कि सर रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट, दैट इज द रूल, दैट इज नॉट अ मींस ऑफ मीनिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। What is the meaning of debit and credit? Two side of the account. Every account has two sides. Left hand side of the account is called debit and right hand side of the account is called credit. उसके अलावा डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है। फिर हम अभी क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो अकाउंट की डेबिट साइड है या फिर जो अकाउंट की हम जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट बोल रहे हैं, वो क्रेडिट साइड में कौन से पॉइंट्स हम लिखेंगे, या फिर वो जो अकाउंट है उसमें डेबिट साइड में हम कौन से पॉइंट लिखेंगे, तो फिर वो कौन से पॉइंट डेबिट में आएंगे और कौन से पॉइंट क्रेडिट में आएंगे, इसके रूल्स हम लर्न करेंगे। इसके रूल हम अभी देख रहे हैं। और वो रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का? रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट इज। वहीं पे रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है बच्चों? व्हाट्स कम अकाउंट इज डेबिट टू व्हाट्स गोज आउट अकाउंट इज क्रेडिट। यानी एज्यूम करके चलो आप, हमारा एक बिजनेस है, क्या है बच्चों हमारा? अभी ये हमारा एक बिजनेस है और ये बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज आ रही है बच्चों, बिजनेस के अंदर अगर हमारे कोई चीज आती है तो व्हाट्स कम अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है अंदर वो क्या होगा? डेबिट। और जो बिजनेस से बच्चों बाहर जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? यानी बिजनेस इन, बिजनेस के अंदर आया तो डेबिट, बिजनेस से आउट यानी बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट। गॉट इट? फिर अगर कैश आती है तो डेबिट, चेयर आती है तो डेबिट, फैन आता है तो डेबिट, बिल्डिंग आता है तो डेबिट, जो भी आया वो, और जो भी गया वो, गुड्स गया, न्यूज़पेपर गया, कैश गई, फर्नीचर गया। गॉट इट? तो इसका सिंपल रूल है बच्चों रियल अकाउंट का। और वो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको आप डेबिट करो। व्हाट्स कम इन बिजनेस दैट इज कॉल्ड डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करो, बिजनेस में से जा रहा है तो क्रेडिट करो। गॉट इट? फिर है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसके नाम से पहचाना जाता है, बिकॉज इसीलिए इसको नॉमिनल बोलते हैं। नॉमिनल यानी नामधारी। नामधारी बोले तो जो सिर्फ नाम के वजह से पहचाना जाता, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट में नहीं है। फिर ऐसी कौन सी चीजें जो एग्जिस्ट में नहीं है? नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दिया लाइक सैलरी, रेंट, टैक्सेस, इंटरेस्ट, वेजेस, डिस्काउंट, ये सभी चीजें एग्जिस्ट में नहीं है। बट फिर भी हम ये एज्यूम करके चलते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि ये चीजें है, और इसके बदले में हम सामने वाले को पेमेंट करते हैं या इसके बदले में हम पेमेंट रिसीव भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑटो में बैठते हैं, ऑटो को फेयर देते हैं, फेयर यानी क्या? रेंट देते हैं। तो हम क्या कैश देते हैं ना, क्या कोई चीज देते हैं उसको, कोई कमोडिटी देते हैं? नहीं। अगर हम सैलरी, किसी हमारे स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी में भी हम क्या पेमेंट करते हैं? कैश ही पेमेंट करते हैं। सैलरी में कोई स्पेसिफिक गुड्स देते हैं क्या हम उसको? तो इसका मतलब है सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, ये कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस का नाम आपको डेबिट करना है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, उसका नाम लिखना है। तो फिर मैं एक्सपेंसेस कौन सा कर रहा? अगर मैं इलेक्ट्रिक बिल पेड कर रहा तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट। अगर मैं मोबाइल का रिचार्ज कर रहा तो मोबाइल रिचार्ज अकाउंट इज डेबिट। अगर मैं कमीशन पेड कर रहा हूँ, कमीशन अकाउंट इज डेबिट। अगर मैं इंटरेस्ट पेड कर रहा हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिट। समझ में आया? तो इसका मतलब है जो खर्चे के लिए आप पैसा, जो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हो, वो एक्सपेंसेस का नाम आपको शो करना है। जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था, मार्केट जाते हैं, मम्मा हमें पैसे दे दिए, 1000 रुपीज दे दिया, बोले जा बेटा ये इतने का लेके आना, वो लेके आ जाना। फिर मम्मा बोलती है बेटा 1000 का क्या किया? तो मम्मा को बोलते हैं मम्मा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आए 300 रुपीज के। मम्मा बोलते ठीक है बेटा। मम्मा एक क्लॉथ बोला था आपने, एक क्लॉथ आया 200 रुपीज का। मम्मा बोला ठीक है। मम्मा आपने मोबाइल का रिचार्ज बोला था मुझे, 344 का रिचार्ज करवाया, ठीक है। तो फिर बाकी रिमेनिंग पैसे रिटर्न। तो इसमें हमने रिमेनिंग पैसे तो रिटर्न दिए, लेकिन मम्मी को क्या बोला हमने? ये बोला क्या 728 रुपया, 734 या 744 रुपये खर्चा हुए? नो, 744 एक्सपेंसेस हुआ, 844 हमने ये नहीं बोला। हमने ये बोला कि ये एक्सपेंसेस हुआ इतने रुपए का, ये एक्सपेंसेस हुआ, यानी हमने वो एक्सपेंसेस के नाम बताए।
तो वही ये रूल बोलता है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस करते हो तो आपको वो स्पेसिफाइड करना पड़ता है कि वो पेमेंट आपने कौन से एक्सपेंसेस के लिए किया। समझा क्या? तो दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल अकाउंट और इसका सिंपल रूल है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट इज डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्या करना है आपको? डेबिट करना है। और इनकम गेन प्रॉफिट अकाउंट इज क्रेडिट। जो भी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, गेन होती है, उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट। तो ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस बोले तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो डेबिट करूंगा। सैलरी पेड किया, सैलरी डेबिट। कमीशन दिया, कमीशन डेबिट। वेजेस दिया, वेजेस डेबिट। इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट डेबिट। गॉट इट? और यदि अगर ये चीजें मुझे रिसीव हो रही है, मेरा शॉप देवा रेंट से मुझे रेंट मिला, तो रेंट मेरी इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। ये इनकम कहाँ से हुई? भैया रेंट के वजह से मेरे पास पैसा है, तो वो रेंट को हम क्रेडिट करेंगे। मुझे फीस रिसीव, अभी हम लोगों को फीस रिसीव होती है। अब हम लोगों को जो फीस रिसीव होती है तो हम क्या बोलते हैं? भैया हमारे पास पैसा कहाँ से आया? बच्चों ने फीस पेड की, तो फीस हमारी इनकम है, तो हम लिखेंगे फीस अकाउंट क्रेडिट। हमें कहीं से डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो गई, गेन हो गया था, उसको गेन बोलेंगे हम। तो वो डिस्काउंट अगर गेन है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इसका मतलब है अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज योर इनकम, वो आप क्रेडिट करो। अगर आपको ये चीजें रिसीव हो रही है तो क्रेडिट। बट यहाँ पे एक चीज सभी ने ध्यान देना है बच्चों, सैलरी और वेजेस के लिए रूल अलग होता है। सैलरी और वेजेस ये जो होता है ये अलग है। ये हम पेमेंट करेंगे। अब आप बोलोगे सर पेमेंट करेंगे, इसका मतलब नहीं समझा, रूल अलग होता है। बोले तो रूल यही है, बाय ऑल एक्सपेंस लॉसेस अकाउंट डेबिट टू ऑल इनकम गेन प्रॉफिट अकाउंट इज क्रेडिट। रूल में कोई चेंज नहीं है। लुका डी बार्गो पासियोली ने आज से 527 ईयर बिफोर यानी 1494 में ये रूल बता दिया था लोगों को, और इसलिए वो डे को 10 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी और जो वेजेस है ये रिसीव कभी नहीं होगा। क्यों नहीं रिसीव होगा? बिकॉज हम बिजनेसमैन है। हम किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? हम हमारे खुद के बिजनेस का कर रहे हैं। जब अगर हम खुद हमारे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, बिजनेस गर्ल, बिजनेस बॉय है, हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद एंटरप्रेन्योर है, तो हमें कोई सैलरी वेजेस दे सकता क्या? नहीं। हम जो अकाउंट बना रहे हैं ये हमारे खुद के बिजनेस को, ओन बिजनेस के हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई मालक का मालक कोई नहीं होता है। देयर इज नो एनी बॉस। समझा क्या? अगर हम खुद मालक है तो हमें वो रिसीव कभी नहीं होगा। यानी हमें कोई बाहर का थर्ड पर्सन सैलरी नहीं दे सकता, हमें कोई सेकंड पर्सन हमें वेजेस नहीं दे सकता। इसलिए सैलरी वेजेस रिसीव कभी नहीं होगी, ये हमेशा पेमेंट ही होगा। इज दैट क्लियर? समझा क्या? तो ये देखिए बच्चों, आज हमने क्या देखा? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? जर्नल का मतलब देखा, हमें डेली रिकॉर्ड, रोज के जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना आता। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद में हम क्या करते हैं? उसको प्रॉपरली एक बुक में डेली में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ जर्नल। समझा? फिर जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उसको बोले जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गॉट इट? फिर ये जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जर्नल का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप फॉर्मेट की बात की जाए तो ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट का। डेट यानी इसमें आपको तारीख लिखना पड़ता है, जो तारीख को आपने ट्रांजेक्शन्स किया होगा। अब पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है, पर्टिकुलर को विवरण बोलते हैं, इसको स्पष्टीकरण या इसको नरेशन भी आप बोल सकते हैं। बट पर्टिकुलर में डिटेल इंफॉर्मेशन जहां पे आप लिखते हो दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर। उसके बाद में दिया उन्होंने एलएफ लेजर फोलियो। थर्ड नंबर का कॉलम जो हमारा हम ड्रॉ करेंगे दैट इज अ लेजर फोलियो का कॉलम रहेगा, जिसको आप पेज नंबर भी बोल सकते हो, जिसको पृष्ठ क्रमांक बोलते हैं। डेबिट अमाउंट यानी डेबिट साइड में, डेबिट के कॉलम में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे वो कॉलम रहेगा, और क्रेडिट साइड में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे वो क्रेडिट के कॉलम की अमाउंट रहेगी। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप टोटल देखते हो तो जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है ये कितने कॉलम का है? 5। फर्स्ट डेबिट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ डेबिट अमाउंट। नेक्स्ट ऑडिट। पक्का सबको समझ में आ गया? बट यहाँ पे एक चीज देखना जैसी कि डेट का कॉलम देखो छोटा सा है, जितना डेट हम लिखते हैं उतना ही कॉलम की वो साइज होना चाहिए। एलएफ लेजर फोलियो उसकी साइज उतनी ही लिखना रहना चाहिए जितना पेज नंबर हम लिखते हैं। नॉर्मली पेज 100 के अंदर ही हम लोग लिखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 बस उतना ही उसका साइज होना चाहिए। अमाउंट, अब हम जो यहाँ पे सोल ट्रेडर देख रहे हैं बच्चों, हम जो ये देख रहे हैं ये सोल ट्रेडर रिकॉर्ड करता है। हमें जो इस बार अकाउंट दे पाएंगे नॉर्मली सोल ट्रेडर से रिलेटेड है फर्स्ट सेम।
तो सोल ट्रेडर्स की एक लिमिट होती है, ज्यादा से ज्यादा कितने इसमें बिजनेस करेगा वो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। सीआर में वो बिजनेस नहीं करता है नॉर्मली। तो इसलिए हम जो सोल ट्रेडर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो हिसाब से उसका अमाउंट का कॉलम होना चाहिए, जिसमें सिर्फ लैक्स में अमाउंट आना चाहिए, उतना ही कॉलम होना चाहिए। यानी इसका मतलब है जब हम क्या कर रहे हैं, डेट का कॉलम बना रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो उतना एक स्केल की स्पेस कितना वो होना चाहिए। जब हम राइट साइड से अगर कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, तो वो उतने ही स्पेस का होना चाहिए जितने हमारे स्केल का स्पेस होता है, यानी हम स्केल यूज करते हैं। और बाकी जो पूरा का पूरा कॉलम होता है बच्चों, वो पूरा का पूरा जो पेज होता है वो किसके लिए हमने देना चाहिए, पर्टिकुलर्स के लिए। बिकॉज पर्टिकुलर में सब में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, नरेशन आता है उसमें, वो एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो रूल जो डेबिट क्रेडिट के वो वहां पे हम लिखते हैं, वो रूल के हिसाब से एंट्रीज हम वहां पे लिखते हैं, प्लस वो एंट्री हमने क्यों की उसका नरेशन भी हम वहां पे लिखते हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर के लिए जो स्पेस चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। तो अब इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया आपको डेट क्या होती है, तो चलो देखेंगे हम डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे फिर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट? द ईयर, मंथ एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द डेट कॉलम। उन्होंने बताया जो डेट का कॉलम है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ईयर लिखेंगे कौन से साल का है, मंथ लिखेंगे, और इवन तो डेट भी लिखेंगे कि कौन से तारीख को हमने वो ट्रांजेक्शन, कौन से तारीख को, कौन से महीने में, कौन से ईयर में वो ट्रांजेक्शंस किया। And generally year and month is recorded at the top of the page and are not repeated. Repeated बोले तो रिपीट नहीं करते, रिपीट नहीं करते बोले तो उसको बार बार नहीं लिखते। जैसे हमने लिख दिया ना 1 जनवरी 2021, तो 1 जनवरी 2021 तो फिर से नहीं लिखेंगे, 2 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021, ऐसा नहीं। एक बार आपने टॉप पे लिख दिया है पहले एंट्री में 1 जनवरी 2021, तो उसके बाद में 1 जनवरी के बाद में 2 जनवरी, 3 जन, 4 जन ऐसा लिखा तो भी चलता। अगर आपका ट्रांजेक्शन 1 महीने के अंदर ही आप क्लोज कर रहे हो तो जस्ट आपने 1 जन, 2 जन, 3 जन इतना लिखा तो भी चलता, बट एक ही बार ईयर लिखा, बाद में ईयर नहीं भी लिखा तो चलता है, ऐसा उन्होंने बताया। रिपीटेड नहीं किया बार बार तो भी चलता है। नेक्स्ट है बच्चों पर्टिकुलर का कॉलम। On the first line, name of account which is to be debited is written with the word of DR and the end of the line. On the second line, the name of the account which is to be credited is written. The word to is written before the name of account. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों की, डेबिट क्रेडिट बहुत से बच्चे लिखते नहीं है, बहुत से जन बोलते हैं नहीं लिखा तो भी चलता है, बट यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने दिया कि पर्टिकुलर वो कॉलम होता है पर्टिकुलर का जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आप लोग लिखते हो, डेबिट के सामने आपने बाय लगाना चाहिए और क्रेडिट के सामने टू लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स गोल्डन रूल्स दे हुए उन्होंने, वो गोल्डन रूल्स कौन से हैं, रिसीवर अकाउंट डेबिट गिवर, वहाँ पे बाय टू लगा के देवा है। और कभी कभी बाय टू भी इंडिकेट करवाता है कि वो साइड डेबिट है, बाय इंडिकेट करता है डेबिट एंड टू इंडिकेट करता है क्रेडिट, तो वो वहाँ पे हम लिखेंगे। और पहले लाइन पे बाय यानी डेबिट किया, जो भी ट्रांजेक्शन पहला डेबिट का फर्स्ट लाइन पे होगा और क्रेडिट का सेकंड लाइन पे होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले क्रेडिट कर दिया और उसके बाद में डेबिट किया, है ना, ऐसा कभी होगा नहीं। लेजर फोलियो, this column is reference column which gives the information about the page number of the ledger on which the respective accounts appear is entered in the column, this column। यानी कहने का मतलब है अभी मैं पहले पेज पे जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ और मैंने अकाउंट बनाया 50 पेज छोड़ने के बाद, यानी 51 पेज पे मैंने एक अकाउंट बनाया कैश अकाउंट। अब मैं अगर पहले पेज पे कोई कैश की एंट्री कर रहा हूँ, गुड्स सेल इन कैश बाय कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स का फॉर्म नहीं है तो सेल यूज करेंगे, तो मैंने एंट्री तो कर दिया, लेकिन फिर वो कैश के सामने मैं पेज नंबर लिखूंगा एलएफ के कॉलम में कि ये कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर पे बनाया हुआ मैंने 51, तो वहां पे 51। गुड्स अकाउंट कौन से कॉलम नंबर के पेज पे बनाया 55, तो वहां पे 55। यानी जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो मुझे हार्ड नहीं जाएगा, मैं एक साथ देखूंगा भैया कैश दिख रहा क्या पेज नंबर कितना है 51, डायरेक्ट 51 पे जाऊंगा, वहां पे एंट्री कर दूंगा। व्हाट इट, समझा क्या? बाद में दिया डेबिट अमाउंट कॉलम, द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन अगेंस्ट द वर्ड ऑफ डेबिट। यानी यहाँ पे हम जो डेबिट है उसके सामने ही आपको क्या करना पड़ता है, डेबिट की जो अमाउंट होगी वो डेबिट के कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम जो रहेगा, द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन अगेंस्ट द वर्ड ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट वर्ड के आगे आपको क्या करना है,
क्रेडिट के अमाउंट लिखना है। अब नरेशन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द जनरल एंट्रीज दैट इज आफ्टर द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, यानी जब आप एंड करने जा रहे हो आपकी एंट्री को, जब आपने डेबिट और क्रेडिट कर चुके हो आप, तो आपको क्या करना है, जनरल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इज टू बी रिटन इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो आप पर्टिकुलर के कॉलम में आपने वो एंट्री क्यों की, डेबिट क्या किया, क्रेडिट क्या किया, उसका आपको एक संक्षिप्त रूप में वहां पे नरेशन लिखना है। वो नरेशन ये इंडिकेट करता है कि ट्रांजेक्शन्स क्या था, कि जिसके वजह से आपने ये एंट्री की। जैसा गुड सोल्ड किया तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा गुड बीइंग गुड सोल्ड, कि हमने गुड सोल्ड किया था इसलिए हमने ऊपर लिखा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या गुड्स अकाउंट क्रेडिट। समझा क्या? तो वो नरेशन क्या करता है, नरेशन इंडिकेट करता है ट्रांजेक्शन्स को, नरेशन इंडिकेट करता है एंट्री के डिटेल चीज को, नरेशन इंडिकेट करता है कि ये एंट्री आपने क्यों की, ये एंट्री ऐसे क्यों हुई, उसको नरेशन क्या करता है बच्चों, इंडिकेट करता है। समझा क्या? यस और नो? तो इस तरह से आज हमने देखा जर्नल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। उसके बाद में हमने देखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद में आज हमने देखा जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट और उसके जो कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उसको भी आज हमने यहाँ पे समझ लिया।